हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एपिसोड। आज के टॉपिक में हम लोग लास्ट एपिसोड में याद हो तो आपको पढ़ाया था एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड पॉइंट्स। आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड पॉइंट्स को। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस सबसे मेन हेडिंग होता है अमाइंस की बेसिक नेचर। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस क्या है क्या नहीं है वो देख रहे हैं हम लोग। तो हेडिंग है बेसिक स्ट्रेंथ और मेन है अमाइंस, तो वो कॉमन सेंस लगा लो। तो अब हेडिंग को हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो अमाइंस की बेसिक नेचर डायरेक्टली डिपेंड करती है लॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। रिपीट करता हूं, लॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये लॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की लॉन पेयर डोनेट कराने की टेंडेंसी। खत्म। अब आगे की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर कितना इजीली डोनेट होगा, तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होंगे तो डोनेशन थोड़ा इजी हो जाता है। प्लस आई इफेक्ट से भी लिंक कर सकते हैं इस बात को। माइनस आई इफेक्ट उल्टा जाएगा, एक एक पॉइंट को अभी पढ़ेंगे हम डिटेल में। माइनस आई इफेक्ट उल्टा जाएगा। इसके बाद रेजोनेंस भी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। और सबसे मेन एक और पॉइंट है स्टीरिक हिंड्रेंस। ये जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर उतनी कम होगी। कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं, बाकी के इसके बाद है पीके, पीके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, ये कुछ और एडिशनल पॉइंट लिख दिए। अब एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। रिपीट करता हूं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस मेनली किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये मैंने कुछ रिलेशंस लिखे हैं फ्रेंड्स, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला बात है अमाइन होता क्या है। तो अमाइन सब देखो, ये है आपका अमाइन ग्रुप अमोनिया। तीनों छोटे मोटे पहलवान है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर किसी को भी दे सकता है, तो लॉन पेयर डोनेट करने के कारण ये क्या है, लिवाइस बेस है। नाइट्रोजन का लॉन पेयर डोनेट हो जाता है, इसलिए क्या है, लिवाइस बेस है। ये पॉइंट हो गया आपका। अब यहां पर बात करें हम, मान लो तो एल्काइल ग्रुप है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप आएगा, मान लो मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं तो मिथाइल ग्रुप का साइज थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन तो वही नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही हैं, छोटे ही हैं। तो यहां पर प्लस का इफेक्ट भी आया और स्टेरिक हिंड्रेंस भी आया, दो लॉजिक चलेंगे। नाइट्रोजन पे लॉन पेयर डेंसिटी, तो ये कह रहा है कि भैया मैं भी दे रहा हूं, हाइड्रोजन तो ना देता है ना लेता है, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट 0 होता है। लेकिन एल्काइल ग्रुप का प्लस का इफेक्ट है, जिसके कारण एल्काइल ग्रुप कहेगा भैया मैं हूं ना, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता हूं। तो नाइट्रोजन पहले से ज्यादा रिच हो चुका है, तो नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, रिच है। बट यहां पर ग्रुप का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे एक एग्जांपल और देखो, ग्रुप का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, देख रहे हो, बल्कि होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होएगा। ग्रुप का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल पाना उतना ही मुश्किल होगा। कोई प्रॉब्लम है, ये है हमारा कारण है। यहां पर देखो, इसने कहा मैं भी दे रहा हूं, इसने कहा मैं भी दे रहा हूं, उसने कहा मैं भी दे रहा हूं। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज्यादा हो गई।
नाइट्रोजन बहुत रिच है, इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है, बट कोई आए तो सही लेने वाला। इतनी जगह अब रही नहीं है यहां पर कि कोई भी ग्रुप इजीली वहां आए और उससे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। देना अलग बात है। मेरी पॉकेट में हजारों रुपए पड़े, लेकिन मैंने आज तक 10 रुपए की चॉकलेट नहीं खिलाई किसी को। पॉकेट में पैसे होने वाला अलग बात है और डोनेट करना अलग बात है। सामने हमारे आईटी वाले भैया बैठे हैं, उनकी जेब में ही 15 रुपए हैं। मैंने कहा भाई 10 रुपए की चॉकलेट खिलाओ, बोले सर अभी मंगा देता हूं। तो उसके पास पैसे कम है, फिर भी वो डोनेट कर रहा है इजीली, और मेरे पास हजारों रुपए तो भी मैं डोनेट नहीं कर रहा हूं। अंतर है कि नहीं? तो ये वर्ड देखना, लॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना इजीली डोनेट करेगा उससे मतलब है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, यहां से अटैकिंग पार्ट जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला वो पहुंच नहीं पाता। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल है, खुला है, ये तो कहेगा भैया ले जाओ, लेकिन उतना ज्यादा दे नहीं पाएगा। यहां थोड़ा सा रिच हुआ तो ये कहेगा लेके जाओ, तो ये दे देगा। थोड़ा सा इससे ज्यादा रिच है और जगह भी अभी खुली हुई है, लेकिन इस ग्रुप में देखो आप, रिच तो बहुत हो गया नाइट्रोजन, देख रहे हो, तीन तीन एल्काइल ग्रुप, लेकिन कोई आके यहां पर पहुंच नहीं पाता ग्रुप ले जाने वाला। क्लियर हो गया? जैसे एक ट्रैफिक वाली जगह में आपको कोई चीज शॉपिंग करनी है, आपको शहर के अंदर वो चीज 1000 रुपए की मिल रही है, और आप अब जिस एरिया में रहते हो वहां वो चीज 1100-1200 रुपए की मिल रही है। आप कहां से लाओगे? शहर के अंदर तो आपको कार खड़ी करने में भी बहुत तकलीफ होगी, ट्रैफिक बहुत भयंकर होता है। आप सोचोगे कौन 100 रुपए के चक्कर में पड़ेगा, यहीं से ले लेते। आया ना? तो यहां पर रिच तो है, ये तो कह रहा है चिल्ला चिल्ला के आओ इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, लेकिन कोई पहुंचे तो सही, उतनी जगह ही नहीं है वहां पहुंचने के लिए। क्लियर हो गया? और एक एग्जांपल देता हूं, आप अपनी लाइफ से लगा सकते हो। कहीं पर मान लो फ्री में कुछ मिल रहा है, मिठा मतलब डेयरी मिल्क मिल रही है, मान लो चॉकलेट मिल रही है फ्री में, मतलब लाइन लगी पड़ी है। अब आप जब उधर से निकल रहे हो, आपने पूछा क्या हो रहा है, कि भाई चॉकलेट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लाइन में 2-4 लोग ही हैं, ज्यादा नहीं है भीड़, तो आप क्या करोगे? बोले लेके चलते हैं ना, फ्री में तो क्यों छोड़ेंगे अपन। पक्की बात है, 20 रुपए वाली चॉकलेट मिल रही है सबको, ले लिया आपने क्योंकि वहां ज्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन पता चला कि वहां पर 100-200 लोग पहले ही लगे पड़े हैं लाइन में, मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे, भयंकर भीड़ लगी हुई है। तो क्या करोगे? आप सोचोगे छोड़ना, कौन 20 रुपए के लिए इतनी लंबी लाइन में लगेगा, कौन माथाकूटी करेगा, 1 घंटा कौन खराब करेगा, है या नहीं? तो फ्री में मिलने वाली चीज को भी हमने इजीली नहीं लिया, क्योंकि वहां टाइट बहुत ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इस चीज को, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। कंजस्टेड होना, टाइट होना, बल्कि ग्रुप जब होता है ना, बड़े ग्रुप, तो उनके कारण या पोजीशन लोकेशन टाइट हो गई, इसे कहते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस। आया ना? कोई डाउट? तो अब एक एक करके समझते हैं। लॉन पेयर वाला समझा दिया, डोनेट होना चाहिए, होना नहीं, डोनेशन दे कितना इजीली रहा है वो होना चाहिए। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, नाइट्रोजन रिच हो जाता है, तो उसके कारण बेसिक नेचर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। ये समझाया। एल्काइल ग्रुप होंगे तो प्लस आई इफेक्ट भी होगा, एल्काइल ग्रुप होंगे तो प्लस आई इफेक्ट भी होगा। आया ना? कोई डाउट है? अब दूसरा, माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा लेते हैं। ऐसा कोई ग्रुप जो यहां से इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, तो ये तो और कड़का हो जाएगा, तो देने की इसकी कैपेसिटी या पावर कम हो जाएगी। रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, तो यहां भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी बट बेसिक नेचर कम हो जाएगी। स्ट्रिक हिंड्रेंस का मतलब कंजस्टेड होना, कंजस्टेड जगह से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, भीड़ बहुत हो रही है, गर्दी बहुत हो रही है। आया ना? सारे रिलेशंस को मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक बार समझाया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बोलो। अब यहां लिख रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन गैस।
गैस फेज में क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये ध्यान रखना। इन जनरल और एक्वस सॉल्यूशंस, जनरल या एक्वा सॉल्यूशन में जब कोई नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, तो ये इसका ऑर्डर होगा। यहां भी अमोनिया लेना हो तो आप ले सकते हो। ये बेसिक नेचर का एक जनरल ऑर्डर है। कई बार एक्वा सॉल्यूशन लिख दिया, कई बार जनरल लिखा। अमाइंस की बेसिक नेचर क्या है? तो कुछ ये नहीं कि सर उन्होंने लिखा ही नहीं था, मैं गैस मान के करके आया, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब जनरल बात हो रही है। एक्वा सॉल्यूशन में अमाइंस की बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या है? तो ये जनरल केस है। गैस फेज में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं लगता क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो गैस फेज में स्टीरिक हिंड्रेंस की बातें ही नहीं होगी। तो इसका मतलब वहां पर केवल एल्काइल ग्रुप या डोनेशन प्लस आई इफेक्ट से ही क्वेश्चन होगा। जनरल में दोनों बातों से कंपेयर होता है, इसलिए क्वेश्चन जनरल में इन दोनों पॉइंट से होगा। ठीक है, कुछ डाउट हो तो बोल दो जल्दी से, मैं यहां प्रैक्टिस चालू करता हूं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस का ऑर्डर लेते हैं हम लोग। पहला, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में ये एक एग्जांपल लिया। ठीक है, करो। अब अगर आपको ऑर्डर दे रखा है, देखो बच्चों, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में हर चीज का लॉजिक के साथ हमने बात किया था। मैंने आपको ऑर्डर लिख दिया और हमने रो पीट के आंसर निकाल ही लिया था, याद है ना? कोई भी उठपटांग क्वेश्चन भी दिए थे, 10-10, 12-12 को एक साथ मिक्स कर दिया था, तब भी आप काफी हद तक सक्सेसफुल आंसर निकाल रहे थे। बट बेसिक स्ट्रेंथ में आपकी तो बात नहीं कर रहा हूं, टीचर्स की, हम लोगों की बात कर रहा हूं मैं। बेसिक स्ट्रेंथ में रटे पिटे कुछ एग्जाम्पल्स के अलावा अगर अननोन एग्जाम्पल दे दिया जाए तो कोई जरूरी नहीं आपके आंसर सही होंगे, क्योंकि यहाँ दो चीजों का कंपेयर रेगुलर चलता है। एल्काइल ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है स्टीरिक हिंड्रेंस। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि कब कौन ज्यादा पावरफुल है या नहीं? जो ज्यादा पावरफुल होगा आंसर उसके हिसाब से निकलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ में कोई लॉजिक आप स्पेशली पकड़ के नहीं बैठ सकते हो कि सर आंसर यही आएगा हमेशा, अदरवाइज आप डिससेटिस्फाई रहोगे। कंपैरेटिव स्टडी से आंसर निकलता है। अगर आपको ऐसे ऑर्डर दे दिया जाए बच्चों, तब तो आप आंसर दे सकते हो। बट अगर आपको कहा जाए कि 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सबसे ज्यादा बेस और कौन सबसे कम, तब आप आंसर कोई जरूर नहीं है दे पाओ। तो पहले इसको देखते हैं, इसका लॉजिक क्या है। तो देखो, ये ज्यादा अच्छा बेस है क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है और इसमें 1 एल्काइल ग्रुप है। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्लस साइड इफेक्ट उतना ज्यादा, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया डाई मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन से स्ट्रॉन्गर बेस है, क्यों? क्योंकि इसका प्लस का इफेक्ट ज्यादा है। अगर मैं इन दो का कंपेयर करूं तो क्या आंसर आएगा? यहां पर 1 डिग्री और यहां 3 डिग्री अमाइन है, एक 1 डिग्री है और एक 3 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री विनर है, जबकि इसका प्लस आई तो कम है। इसमें तो 3-3 एल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन दूसरा लॉजिक भी है, स्टीरिक हिंड्रेंस। इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा हो गई कि प्लस आई इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी ना, वो काउंटेबल नहीं है। तो इसका आंसर है ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसका स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। तो इसकी लैंग्वेज में आप दोनों का आंसर लिखोगे, लैंग्वेज भी बना के बताऊंगा। इसका आंसर है कि इसके स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। इन दोनों में बात करें मान लो, तो इन दोनों में क्या होगा क्या नहीं होगा? तो यहां प्लस आई इफेक्ट या आई इफेक्ट लिख देता हूं, वो कॉमन सेंस है, प्लस वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है।
ये इससे आंसर निकलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग पहले, फिर आगे की बात करेंगे। दूसरा अच्छा एग्जांपल, दोनों के दोनों एनसीईआरटी में है आपके। ये है आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। दिमाग की नसें हिली होंगी कि सर ये क्या हुआ ना, कि सर ये क्या हुआ। प्रैक्टिकली आप सोचो, दिल से सोचोगे तो क्या होगा। जब आपको पता है कि 3 एल्काइल ग्रुप है तो स्ट्रिक हिंड्रेंस ज्यादा हुआ कब, जब मिथाइल है। मिथाइल की जगह और बड़े ग्रुप आ गए इथाइल, तो और ज्यादा स्ट्रिक हिंड्रेंस होना चाहिए, हाँ या ना। तो आपके हिसाब से तो ये चला जाना चाहिए था आगे, मतलब यहां वाले केस में। कोई डाउट है क्या। लेकिन आप, ये तो इससे भी कम होना चाहिए था, लेकिन ये तो ओवरटेक कर गया 1 डिग्री को भी। तो कंपेयर वाला आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर है यहां स्टेरिक हिंड्रेंस है। इसमें प्लस आई ज्यादा पावरफुल हो गया, मतलब आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो गया। और यहां वाले केस में आई इफेक्ट अगेन। बोलो, कोई डाउट है तो बोल दो। लैंग्वेज कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, थियोरेटिकल लैंग्वेज कैसे होगी। क्वेश्चन है मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर देन ट्राई मिथाइल अमाइन। बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, आंसर क्या होगा। आ रहा है समझ में, आंसर क्या होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं लैंग्वेज, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ मिथाइल अमाइन इज लेस देन ट्राई मिथाइल अमाइन। ये साइंस का पैटर्न है भाई। पूरी लाइन तो आप लिख सकते हो, हाँ या ना। इतना भी लिखोगे ना, ये पूरा लिख देना स्टेरिक हिंड्रेंस। टीचर को, अभी तो अपन पढ़ रहे हैं इसलिए बार बार लंबा लिखने का तुक नहीं है, बट जब फर्स्ट टाइम पे लिखोगे तब आपको पूरा एक बार लिखना पड़ता है। तो स्कूल में जब यहाँ बोर्ड एग्जाम में भी जब आप लिखो तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिथाइल अमाइन का कम है। इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसके कंपेयर में। मिल गई लाइन। बोर्ड में भी ऐसा लिखते हो, टीचर को समझ में आता है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है टीचर, तो पूरी 4 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। सो नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन को छोड़ो, मिथाइल अमाइन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली। सो मिथाइल अमाइन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर easily. So they are more stronger base. इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। देन ये तो मैंने पूरा एक बार लिख दिया आपको, मतलब आपको क्या लिखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस लाइन लिखी, उसके बाद आपने लिख दिया मिथाइल अमाइन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली देगा, तो बेसिक नेचर ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, हाँ या ना। कोई डाउट है तो बोल दो। समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन किसी का भी कंपेयर कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन लिख देता हूं, ट्राई मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर देन वाई। ट्राई डाइथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर देन वाई। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस स्कूल लेवल में। तो आई थिंक मैंने उधर आंसर लिख दिया, ये तो लाइन या लैंग्वेज लिखनी है, तो अब तो आपको अकल आ गई होगी। फिर भी एक बार कमेंट दो, नहीं लिख पाओ तो मैं बता दूं। तो आइडिया दिया कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कोई डाउट है तो बोलो। बट अगेन मैं आई एम एक बात बोल रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग कि भाई आपको अगर क्वेश्चन दे दिया कि भाई इन दोनों में से ऑर्डर दे दिया, पावर दे दी, तब तो आप आंसर चुटकियों में कर दोगे, क्योंकि आपको पता है 2 ही बातें लिखनी है।
लेकिन आपको कह दिया जाए भैया इसमें से कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है, तो बहुत मुश्किल है। चलो देखते हैं, अपन थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अब मेरे को बताओगे इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर खुद करो। चलो बेसिक स्ट्रेंथ करके बताओ। टाइम दे रहा हूं, लॉजिक भी देखेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। चलो 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, पहले ये 2 करो। कमेंट भी देते रहो। और अगेन वही बात, कमेंट लिखते तो हो ही नहीं आप, देखा हुआ है, तो इसलिए अब स्पेशल एपिसोड और ट्रिकी एपिसोड बनाना मैं बंद कर रहा हूं। अभी नहीं दूंगा कोई भी ट्रिकी एपिसोड जब तक आपके अच्छे कमेंट पुराने वीडियोस में नहीं आएंगे। ना लाइक किया जाता है ना सब्सक्राइब, बेकार लगता है तो बेकार कमेंट दो ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और कमेंट तो दो, तभी आपको ट्रिकी वीडियोस मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलो करते रहो। इनका आंसर दो, उधर के तो करते रहना आप बाद में। क्वेश्चन का नंबर भी लिखो, तब पता चलेगा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। मैं यहां पर लिख देता हूं और क्वेश्चन। चलो समझाता हूं, आप करते रहो कंटिन्यू। एक साथ 2-4 क्वेश्चन लिख दूं, फिर एक साथ समझा देता हूं। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। चलो पहले इतना करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे आपसे। करते जाओ, चेक करता जाता हूं मैं। देखो
इन तीनों में से पावरफुल कौन है? तो यहाँ प्लस आई है, लॉजिक क्या है इसका? प्लस आई है, इसका जीरो है और इसका माइनस आई है, रेजोनेंस भी है। तो इसका ऑर्डर ये हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 to 1। ऑलमोस्ट सबका सिंपल क्वेश्चन था, तो समझ में आ गया, सबका आंसर भी सही है। इनमें बात करें तो यहां पर माइनस आई और रेजोनेंस है, इसमें प्लस आई है और वो भी ज्यादा है क्योंकि इधर भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी 2 डिग्री है। प्लस आई का मतलब भी 2 डिग्री है, तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा। यहां पर जीरो आई इफेक्ट है और यहां पर प्लस आई है लेकिन 1 डिग्री है। तो विनर कौन? 1 नंबर पे आएगा ये, 2 नंबर पे आएगा ये, 3 नंबर और 4 नंबर। ये इसका आंसर है। वेरीफाई करो आपको समझ में आया या नहीं। 4 नंबर का आंसर लिखा है बच्चों ने 2431। 2431, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हो, सही जा रहे हो। लगे रहो, आगे के क्वेश्चंस करो, मैं नहीं बताऊंगा, अब तो करो खुद जब आ रहे हैं तो। सही है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर सब लगभग सबके सबके ही सही हैं, लगभग नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जबकि इनमें से बहुत से एग्जाम्पल तो बच्चे पहली बार ही कर रहे होंगे लाइफ में, ऐसा भी नहीं कि रटे पिटे एग्जाम्पल्स हैं। करते जाओ, मैं और क्वेश्चन लिख देता हूं। आठ नंबर, करते जाओ, बीच बीच में डिस्कस करता जाऊंगा। दस क्वेश्चन दिए अभी मैंने, और देते हैं, देखते हैं अभी क्या हाल चलता है, उसके बाद आगे की बात डिसाइड करते हैं। 5 और 6 कर लिया है, वेरी गुड, देखते हैं अपन। तो देखो, यहां पर डबल 2 डिग्री है, तो ये सबसे ज्यादा प्लस आई होगा। 2 डिग्री के कारण अभी अभी समझाया था ऐसा एक एग्जांपल, तो ये 2 डिग्री के कारण सबसे ज्यादा प्लस आई है, जबकि ये नॉर्मल है, इसका आई इफेक्ट जीरो है। क्लियर है कि नहीं? चले हम, अब इसके बाद आती है, क्योंकि यहां पर कोई अंदर रेजोनेंस नहीं है, यहां रेजोनेंस ने बेसिक नेचर कम कर दिया है। इन तीनों को समझो पहले, इन दो को एक बार साइड में करो। यहां नॉर्मल है, यहां माइनस आई ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा लिया, जबकि रेजोनेंस के कारण यहां गाना नंबर 1 लगा तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इन तीनों में ये सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये और ये की स्ट्रेंथ लगभग एक जैसी हो जाती है, बल्कि उल्टा देखो तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात है, यहां पर ये थोड़ा सा पावरफुल है, क्योंकि रेजोनेंस काफी इफेक्टिव होता है बच्चों। रेजोनेंस के कारण रिचनेस बढ़ जाती है वहां पर। ठीक है, फिर 4 नंबर और 5 नंबर तो आ गया समझ में, देखते हैं किसका सही है। 5 नंबर में बेसिक लेवल पे थोड़ा गलत कर दिया, यहां प्लस आई, प्योर प्लस आई है बच्चों, तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये ध्यान रखना। यहां थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं। अगला केस देखते हैं हम लोग, यहां पर 6 नंबर करो, करो, मैं टाइम दे रहा हूं।
6-7 करते रहो। 1-2 मिनट दे रहा हूं। जितना किया उतना चेक करते हैं हम लोग। एनिलीन ये नॉर्मल है, यहां रेजोनेंस हो गया तो 1 नंबर पे ये आएगा क्योंकि यहां रेजोनेंस के कारण रिचनेस बढ़ रही है। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इससे तो अमीर होएगा, आया ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल है तो इससे अमीर होएगा, मतलब नंबर 2 पे ये आएगा। नंबर 3 पर ये नॉर्मल ग्रुप है इसलिए रह गया। नंबर 4 पर क्लोरीन है जो विड्रॉइंग नेचर का है, आया ना, और ये तो भयंकर गाना नंबर 2 गाता है, भयंकर विड्रॉइंग है, तो ये सबसे वीक बेस हो गया। तो 6 नंबर का आंसर लिखा है बच्चों ने 3, 4, 1। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर आया समझ में। कोई डाउट है तो बोल दो। अगला केस 7 नंबर है, लिखो जल्दी से आंसर, चेक कर लो। पहुंचा नहीं अभी तक कोई भी 7 पे, एक बच्चा पहुंचा, दीप राणा। चलो देखो, ये नॉर्मल रेजोनेंस के कारण बेसिक नेचर कम होगी, आया ना। यहां पर लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये पिरीडीन है। लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहां पर जब भी कभी ऑप्शन आए, हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑल्टरनेट तो पाई बॉन्ड और लॉन पेयर भी है, और ऑल्टरनेट तो पाई बॉन्ड भी है। तो ज्यादा सही कौन होगा? तो पहला प्रायोरिटी पाई बॉन्ड का रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होता है लॉन पेयर के रेजोनेंस के कंपेयर में। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। नंबर पर आएगा, ये 1 नंबर पे आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ये नंबर 2 पे जाएगा क्योंकि यहां पर लॉन पेयर अंदर रेजोनेंस में चला गया, इसलिए नंबर 4 हो गया। चेक करो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट भी देते रहो जल्दी से। कमेंट भी दो, मैं आगे के क्वेश्चंस करते रहो, मैं बोर्ड पे थोड़े से और क्वेश्चंस लिख देता हूं। ग्यारह नंबर, थोड़े से अब एडवांस के क्वेश्चन मिक्स कर रहा हूं इनमें।
करते जाओ। एनिलीन, अमाइड, यूरिया, इन तीनों को अरेंज करो। ठीक है, बेसिक नेचर के आई थिंक इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, बाकी तो जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है और उतना कम भी है। तो हम लोग यहां तक इनको बाइंड अप करते हैं पहले, फिर टॉपिक को खत्म करते हैं। छोटा मोटा टाइम बचेगा तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो अपन रेगुलर में करते हैं वो करेंगे। चलो, ये सॉरी NH2 था, वो इतना तो कर लगा लेना। ठीक है, बोलो। यहां पर नॉर्मल रेजोनेंस जो भी है, तो जितनी भी बेसिक स्ट्रेंथ है, यहां पर प्लस आई तो आ गया, लेकिन एक ट्रिक था, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट के कारण आपको बताया था, मैंने कहा लॉजिक सारे साइड में कर दो, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी एकदम से कम हो जाएगी। ऑर्थो इफेक्ट से बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस या एनिलीन कम होता है, याद आया? तो इसको तो सबसे गरीबी में जिएगा। यहाँ प्लस आई है, रेजोनेंस नहीं है या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो एक नंबर पे ये आएगा, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन ये आपका ऑर्डर होता है, कई बार बोल चुका हूं मैं पहले भी, रेजोनेंस इज प्रिफर्ड ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन इज प्रिफर्ड ओवर आई इफेक्ट। तो यहां पर सिंपल आई इफेक्टर या हाइपर कॉन्जुगेशन है, थोड़ा बहुत आई भी है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता तो एक नंबर पे ये, दो नंबर पे ये, तीन नंबर पे ये, यहां पर आपका हो गया सर रेजोनेंस और आई दोनों है तो फायदा होना चाहिए, बट भूल जाओ बेसिक नेचर कम कर देता है, लॉजिक है ऑर्थोफैक्ट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ। तो ये सबसे जो अमीर बनना चाहिए था, एक नंबर पे होना चाहिए था, अगर हम ऑर्थो इफेक्ट वर्ड निकाल दें तो इसको होना चाहिए था सबसे अमीर, और जो सबसे अमीर है वो हो गया सबसे गरीब। एनिलीन की बात करूं तो एनिलीन में क्या होगा, यहां पर नॉर्मल है, यहां पर एक साइड का प्लस सा इफेक्ट बेसिक नेचर को बढ़ा रहा है, ये नॉर्मल। यहां पर एल्काइल ग्रुप का प्लस सा इफेक्ट बेसिक नेचर को बढ़ाएगा, तो इससे ज्यादा ये हो गया। यहां पर ऑर्थो इफेक्ट है तो देखते ही समझ में आ गया, ऑर्थो इफेक्ट लिख देता हूं, ऑर्थो ई। तो ये तो गरीबी में चला जाएगा, एकदम ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया। ये वाला एक नंबर पे है, इन सब में इसको भूल जाओ, इन तीनों का ऑर्डर तो ऊपर ही था। अब बात करते हैं दो नए पहलवान इनकी। तो यहां पर 2 डिग्री के कारण इसने फायदा दिया, और यहां पर क्या है, रेजोनेंस, इसके रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो जाती है, बेंजाइल का रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो यहां पर ये तो खुद चाह रहा है कि भाई भाग यहां से, नेगेटिव रिच हो कर रहा है, नाइट्रोजन का लॉन पेयर प्लस सा इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। क्लियर, रेजोनेंस दूर हो गया, यहाँ रेजोनेंस है, एक साइड का प्लस आई है, यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं।
इसका जो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव डेंसिटी आएगी वो आएगी, मतलब फायदा देगा। तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पर और ये 5 नंबर पर आएगा। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे। 9 नंबर का आंसर किसी का दिख नहीं रहा, मेरे को दिखा, निक्की राठौड़ का दिखा, देवांशी जैन का दिखा। तो 9 नंबर का आंसर है 4 5 1 2 3। 4 5 नहीं बच्चों, गलत किया है आपने, ये उल्टा होएगा। ठीक है ना? यहां रेजोनेंस भी तो है ना बेटा। यहां देखो, ये नॉर्मल आई इफेक्ट है, हाइड्रोजन है तो कोई आई इफेक्ट नहीं है, यहां माइनस आई आ गया। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा माइनस आई, इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो इन दोनों में ये वीक है और ये पावरफुल है, और ये तो भयंकर माइनस आई है। तो 1 2 3 और 4, 10 नंबर का आंसर किसने दिया? 1 3 2 4। निक्की का आंसर सही है, 1 3 2 4। देवांशी का सही है, आयुष मोदी का भी सही है, वेरी गुड। सब एक के हिसाब से, दीप राणा का भी सही है, मतलब जितने भी आंसर मेरे को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं 10 उनके सही है। 9th में थोड़ा सा 1 2 बच्चों ने कुछ घेर फेर किया, डाउट हो तो बोल दो, नहीं डाउट है तो ऐश करो। बोलो भाई जल्दी से, आ गया समझ में? कोई डाउट? नेक्स्ट, ये है हमारा 10 नंबर हो गया, 11 नंबर कर चुके हैं कई बच्चे, तो 11 नंबर समझा देता हूं स्क्रीन पर। अगर हम बात करें तो ये देखो, सबसे पहला काम है कि ये तो अपनी जगह है ही है, सब में NH2 है 3 में, ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर है यहां पर, तो रेजोनेंस हो रहा है, लॉन पेयर का कोई रोल नहीं है, यहां पर नाइट्रोजन का लॉन पेयर इसके पड़ोस में आ गया, तो इससे ज्यादा विनर तो ये हो गया कि रेजोनेंस में तो इसका लॉन पेयर भी काम नहीं आ रहा, ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बस। हाँ या ना? तो ये जितना पड़ोस में जाएगा उतना अमीरी लाएगा। क्लियर? यहां पर ये नॉर्मल है, तो अभी, और ये देखो यहां पर एक चीज देखो, ये लॉन पेयर और ये पाई बॉन्ड, ये रेजोनेंस में चला जाएगा, आप देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड और यहां का लॉन पेयर रेजोनेंस में चला गया, तो लॉन पेयर केवल एक यही नाइट्रोजन का काउंट होएगा। इधर ये लॉन पेयर एज इट इज है, थोड़ा बहुत लॉन पेयर इसका भी रहेगा। आया ना? तो 1 नंबर पे कौन आएगा? ये राणा जी 12 पे पहुंचने तो दो, अभी तो 11 पे ही चल रहे हैं अपन बेटा। 1 नंबर पे आएगा ये, 2 नंबर पे आएगा ये, 3 नंबर देखो यहां और यहां में, ये तो प्योर है, लॉन पेयर गायब हो गया, यहां कम से कम एक का लॉन पेयर तो मिलेगा, तो 3 और 4 ये आंसर आएंगे। 11 का आंसर आपने लिखा है 4 1 4। 1 मिनट, हाँ मैं हो सकती, जस्ट ए मिनट, मैंने उस चीज को गौर नहीं किया, मैं दोबारा देख लेता हूं कहीं मैंने तो गड़बड़ नहीं किया है। ये इधर चला गया लॉन पेयर, वो लॉन पेयर परमानेंट एक प्लस आई है, बिल्कुल सही बात है, 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, वेरी गुड, 3 नंबर पे ये नहीं, 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर और 4 नंबर, ये आंसर है इसका। अब यहां 12 नंबर देखो, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, 11 नंबर तक। 12 और 13 दो लॉजिक में समझा रहा हूं आपको फटाफट, जल्दी से, कोई कमेंट नहीं, चलो देखो, यहां पर ये है आपका 3 डिग्री, तो 3 डिग्री तो वैसे वीक बेस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, याद है 3 मिथाइल थे तब भी बहुत गरीब, अमोनिया से ही थोड़ा पावरफुल था,
तो यहां तो तीसरा मिथाइल नहीं हो के इतना बड़ा ग्रुप है तो लूट लेगा, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, हाँ या ना? अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने समझाया था 3 मिथाइल थे तो अमोनिया से ज्यादा था ये, लेकिन जब यहां पर क्या हो गया, दो तो मिथाइल है और एक तरफ इतना जाड़िया ग्रुप है NO2, सॉरी NO2 कहां आएगा, यहां पर NO2 है और यहां पर NO2, तो सीधी सी बात है कि इससे तो विनर हो नहीं सकता, बल्कि उससे भी गरीब हो जाएगा। इतना बड़ा ग्रुप हो गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत भयंकर हो जाता है, ठीक है ना? तो ये तो गरीबी में जिएगा। ये प्लस आई है यहां पर दो साइड का 2 डिग्री होने के रीजन से, 2 डिग्री होने के रीजन से ये प्लस आई है, हाँ या ना? कोई बात नहीं, इसको देखते हैं अपन अब। तो यहां अगर हम देखें तो इस केस में क्या हो रहा है, बोलो। रेजोनेंस में ऑल्टरनेट सिस्टम है तो ये नाइट्रोजन और ये 3 नाइट्रोजन है, तो अगर मान लो ये पाई बॉन्ड इधर शामिल होएगा तो भी मिनिमम 2 नाइट्रोजन पे लॉन पेयर हमेशा रहेगा। तो ये तो गरीबी में, ये थोड़ा अमीर था, ये तो एकदम जलसे की लाइफ है, बिकॉज 3 नाइट्रोजन है, एट ए टाइम 2 नाइट्रोजन तो अपना लॉन पेयर देंगे ही देंगे। तो यहां पर बात आएगी आपका 1 नंबर, ये हो गया 1 नंबर। ये 3 डिग्री अमाइन हो गया, ये 2 डिग्री है, डिग्री वाइज देखो तो ये 2 डिग्री और वो 3 डिग्री है, तो डिग्री वाइज आपने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि 3 डिग्री अमाइंस तो गरीबी में चले जाते हैं। देखो एक तरफ मिथाइल है, दो तरफ तो बड़ा ग्रुप हो गया मिला के, और ये तो खैर 1 नंबर का बीपीएल कार्ड वाला मेंबर है, तो ये तो सबसे गरीब होएगा। तो 12 का आंसर केवल एक ने लिखा है, नहीं रवीश ने लिखा है, और रवीश का है सी, वेरी गुड, सी बी, सी डी बी ए उल्टा लिख दिया उसने, ठीक है ना, क्योंकि बेटा वहां 3 डिग्री है, चेक करो। और दीप ने लिखा है, वो इस दोनों ने एक ही गलती की है, ये 2 डिग्री अमाइन से करो और ये 3 डिग्री अमाइन से करो। 3 डिग्री अमाइंस की बेसिक नेचर कम होती है 2 डिग्री से, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? इसमें 12th में मतलब 2 आंसर्स आए हैं, निक्की का अब आंसर आया है, तो निक्की ने तो आंसर यहां से देख के बोल दिया होगा, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बाकी के जिनके 2 पुराने आंसर हैं उनको क्लियर है अब सबको 12th नंबर, या रिपीट करूं तो सीधा सा एक लॉजिक है, 2 इज प्रेफर्ड ओवर 3 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, गलत हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, टीचर्स के गलत होते हैं ऐसे एग्जांपल्स, हम लोगों को भी सोचना पड़ जाता, तो टेंशन, आप तो प्राइमरी लेवल पे सीख रहे हो, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के साथ अक्ल लगानी होती है। कमेंट दो फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। और साथ के साथ नीचे वहां पर आपके कमेंट सेक्शन में भी कमेंट दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स को तो आप रिकमेंड करोगे नहीं, कसम ले रखी है हमने तो, क्योंकि आप पढ़ लोगे फिर इतने ट्रिक्स दूसरे फ्रेंड्स को मिल जाएगा तो वो पास नहीं हो जाएगा, वो ना 100 में से 199 नहीं ले आएगा, JEE नीट में सेलेक्ट नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा सोचना आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कंपटीशन जितना जबरदस्त होगा आपस में फ्रेंड्स में, उतना ही आप भी अपने आप को और लेवल पे ले जाओगे। आप ये सोचते हो कि यार मेरा फ्रेंड को तो मैं गलत बताऊं या ढंग की गाइडलाइन नहीं दूं, तो दुनिया में लाखों बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, आप अपने आप को ही नॉन कॉम्पिटिटिव मान कर बैठे रहोगे, न्यूट्रल होगे। आपको जब आपके सामने आपका दुश्मन दिखेगा, दुश्मन का मतलब कंपटीशन में होगा तो वो फ्रेंड ही, मतलब दुश्मन लगेगा कि यार ये मेरे से आगे जा सकता, तो आप और ज्यादा एनर्जी के साथ होगे। तो अच्छे फ्रेंड्स को और सबको रिकमेंड किया करो कि बोले देखो ट्रिक्स है, तुम भी सीखो और फिर हम कंपटीशन करते हैं। हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। सबको क्लियर है? वेरी गुड। 13 देख लो फिर। 13 में ये नॉर्मल जो भी है 50 बार पढ़ चुके हैं, यहां पर रेजोनेंस इससे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहां तो देखो रोटेशन आ रहा है, तो पर 6 कार्बन पे रोटेट होएगा, तो सब जगह है, तो रोटेशन में क्या होगा, इसको तो 15-20% शेयरिंग हो गई, यहाँ तो 50% इधर और इधर ही मूव होएगा, तो ये वीक बेस हो गया। एम्फोटेरिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं, वीक बेस ये एम्फोटेरिक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस
के कारण मूवमेंट 50% चला गया, लॉन पेयर एक बार गया, फिर इधर ऑक्सीजन, तो दो ही एटम्स के बीच में रेजोनेंस है, तो इसका मूवमेंट लॉन पेयर का 50% हुआ, जबकि यहाँ इतनी सारी जगह में घूमेगा तो लॉन पेयर का मूवमेंट यहाँ परसेंटेज वाइज कम हुआ। और यहां तो कम से कम एक नाइट्रोजन पे लॉन पेयर हमेशा होगा। तो बेसिक नेचर है, तो अगर रेजोनेंस इधर भी हो रहा है तो उधर का तो जलसा करेगा, उधर हो रहा है तो इधर का जलसा करेगा। तो ये आंसर 13 का होगा। 3, 2, 1, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। आया समझ में? जो भी देख दो बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सबका सही है, इट मीन्स आपको समझ में आने लग गया है। बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर ऑफ अमाइंस और एसिड्स का एसिडिक नेचर, अमाइंस का बेसिक नेचर भी हमारा बाइंड अप हो चुका है। जितना मेरे को मेंस और एडवांस तक भी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, 50 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने होते हैं, बट प्राइमरी लेवल की प्रैक्टिस में जितना मुझे कराना है मैंने खत्म कर दिया है। अब आप करो, डाउट्स हो तो लेके आओ। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन, और मैं मेरी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ ऑफिशियली 12th, मतलब सॉरी, ऑर्गेनिक जीओसी के अलावा, जो जीओसी मैकेनिज्म होता है ना, उसके अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिक मैंने खत्म कर दिए। आपको लगता है खत्म हो गई है तो यस सर लिखो, ऑर्गेनिक फिनिश्ड। आपको लगता है नहीं सर अभी तो ये बाकी है, तो कमेंट लिखो फटाफट कि ये बाकी है। अभी कुछ क्लास का टाइम बचा हुआ है, 15-20 मिनट, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं आपको जनरल, तो आपका इस बहाने रिवाइज हो जाएगा, ब्रशअप हो जाएगा। तब तक कमेंट लिखो ऑर्गेनिक फिनिश्ड। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से अभी फिनिश होने में टाइम है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कन्वर्जन लेते हैं, कन्वर्ट, ऊट पटांग क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको। पहला, बेंजीन को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो प्रोपाइन में? सोचो, दिमाग लगाओ। प्रोपीन, और प्रोपीन को बेंजीन में। दूसरा, ब्यूटेनोइक एसिड को आपको कन्वर्ट करना है CH3 CONH2 में, और वापस रिवर्स भी जाना है। तीसरा, इससे आपको प्रोपेन बनाना है, रिवर्स भी जाना है। चौथा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो मुंह में आ जाए ना वो ही कर देना। 4 क्वेश्चंस दिए, करते जाओ, देखेंगे, हम आपसे बात करेंगे। आप ट्राई करो इनको, पता चलेगा आपको कितना माइंड में ब्रशअप हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। क्योंकि लास्ट का जो 15-20 मिनट है उसमें मैं एक बार रिवाइज करके और फुल स्टॉप लगा दूं कि हाँ भाई मेरी ड्यूटी खत्म। जल्दी करो, 4-5 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
दीप राणा, बेटा ये क्वेश्चन करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब चालू होगा? बड़ी जल्दी हो रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने की, पहले ऑर्गेनिक पे कमांड तो बना लो। ऑर्गेनिक जब तक आप एनसीईआरटी के अंदर बाहर के सारे रिएक्शंस नहीं कर लेते हो, सारे क्वेश्चंस नहीं कर लेते हो, और एक दो लेक्चर जब तक मैं प्रैक्टिस करा के बाइंड अप नहीं कर देता, तब तक तो आगे की बात मत करो। मैंने ये कहा है ऑर्गेनिक खत्म की है, मतलब मैंने खत्म की है, आपकी शायद खत्म नहीं हुई है, बट एक सेटिस्फैक्ट्री है, आपके आंसर्स बहुत अच्छे आते हैं, मतलब गलतियां कम हो रही है, स्पीड अच्छी है, तो इट मीन्स आपको ऑर्गेनिक समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा है समझ में ऑर्गेनिक? क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा तो ही है कि तारीफ कर रहा हूं या आप कहाँ आ रहा है, प्रूव होता है कमेंट सेक्शन में, जो बच्चे आंसर देते हैं उनके आंसर्स की एक्यूरेसी आ रही है और वो भी फटाफट, तो इट मींस मुझे लगता है कि आपका ऑर्गेनिक पहले से काफी इंप्रूव हो गया है। बट एक दो बच्चे जो इरेगुलर रहते हैं, उन्हीं की हालचाल गंदे लगते हैं, तो उनका सॉल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है ना, क्योंकि वो वर्क भी नहीं करते। कुछ महान हस्तियां तो ऐसी है जिनको अभी भी ये पता नहीं होगा कि ऑर्गेनिक सबने खत्म कर दिए। एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन जरूर आप पढ़ लेना, मेरे कहने से मत जाओ, हर चीज पढ़ो, चेक करो, नहीं आया तो अगली क्लास में फिर पूछ लो, है अब हमारे पास बहुत टाइम है, और अभी भी एक आध लेक्चर तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराओ मत, लेवल बनाना है अभी। एमसीक्यू कैसे बनते हैं वो सब काम भी तो बाकी है ना बच्चों। खाना खा लिया, खाना खाने से काम थोड़ी है, तो पचाओ उसको, तब हेल्थ बनेगी। मैं 10 रोटियां खाता हूं, मेरी हेल्थ नहीं बनने वाली है, मैं कितना अच्छा डाइजेस्ट करता हूं उस चीज को, तब मेरी हेल्थ बनेगी। चलो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला है बेंजीन से ये बनाना है, कैसे बनाएंगे चेक करो। तो ये अपना बेंजीन भाई साहब, अब बेंजीन से हमें अनएरोमेटिक पे आना है, एरोमेटिक से अनएरोमेटिक में आने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसमें एक रिएक्शन होती है, ओजोनोलिसिस करा दो, एक ऑप्शन, जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हुए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ग्लाइऑक्सेल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ग्लाइऑक्सेल। और ग्लाइऑक्सेल जो है, इससे फिर आप PCl5 वाला कंसेप्ट डाल दो, तो CHCl2 CHCl2। अब कैसे बना बताने की जरूरत नहीं है, POCl3 निकाल दो आप, और उसके बाद यहां से जिंक डाल दो। जिंक डाल के तो जिंक हेलोजन लेके चला जाएगा, तो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद हमने क्या किया इसमें, NaNH2 डाल दिया, मतलब, या फिर डायरेक्ट एक लाइन में कर देता हूं मैं, ये रिएक्शन शायद रूटिन में नहीं कराई थी, CH3MgCl, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा प्रोपाइन। देखो प्रोपाइन बन गया, और इसके बाद PdCaCO3 लिंडलार कैटलिस्ट डाल देंगे तो बनेगा प्रोपीन। ग्रिग्नार्ड एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्शन करके एल्काइन बना देंगे, खुद एल्केन बना देंगे। एक मिनट, यहां पर गड़बड़ कर दिया मैंने, NaNH2 डालो तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, बाद वाले स्टेप में फिर CH3Cl डाल दो, वो था, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, अब कर दिया हमने उसको दुरुस्त। अगला बात करूं मैं, मान लो तो यहां से यहां आना है, तो यहां से यहां आने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस करा लो एसिडिक मीडियम में, तो प्रोपेन टूऑल बनेगा। प्रोपेन टूऑल का आयोडोफॉर्म टेस्ट कराओ, I2 और KOH, तो CHI3 बनेगा, जिसका फिर सिल्वर के साथ गर्म करोगे तो CH बनेगा, जिसका रेड हॉट, Fe रेड हॉट ये डाल दोगे तो ये बन जाएगा। देखो हमने ये भी बना लिया, जो चीजें बनानी है मैंने गोला कर दिया। अपने पढ़ाने पढ़ने के तरीके में हमेशा एक सर्कल चलता है, और मैं, मेरा पैटर्न आपको, मैं यही आपसे कहूंगा कि आप वन वे मत जाया करो, दिमाग एक्टिव करना है तो टू भी जाया करो। ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड में कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड में टू स्टेप का आता है, JEE में कहीं भी कुछ भी डाल देंगे, लेकिन जब तक माइंड एक्टिव नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर ये सबको?
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सेकंड देखते हैं हम लोग। यहां से यहां आना है, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं बच्चों, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे तो क्या बनेगा? तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने से एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल का कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो तो क्या बनेगा? 1 ब्यूटीन बनेगा। इसमें फिर डाइल्यूट डाल दो H2SO4 तो ब्यूटेन 2 ऑल बनेगा। फिर कंसंट्रेट डाल दो, फिर 2 ब्यूटीन बनेगा। हाँ या ना? कोई डाउट है? बोलते जाना, डाउट आए तो। 2 ब्यूटीन जो है उसमें फिर हम क्या कराएंगे? इसका ओजोनोलिसिस करा लो जिंक और H2O का तो बनेगा CH3CHO। CH3CHO से फिर हम क्या करेंगे? तो सीधा है इससे एसिड बना लो और फिर अमाइड बना लो। डायरेक्ट लिख रहा हूं, कंडीशंस आप जानो। अमाइड बना लो अमोनिया के साथ हीट करते हुए तो क्या बनेगा? अमाइड। ये आपका पॉइंट हो गया, क्योंकि दूसरा तरीका है यहां से अमाइड बनाओ, हॉफमैन ब्रोमामाइड कराओ, फिर एक कार्बन कम करो और उसके बाद दोबारा एक कार्बन कम करो, एक एक करके, वो लंबा तरीका हो जाएगा। ये थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इससे भी जा सकते हो। क्लियर है कि नहीं? चलो, अब हम अमाइड बना चुके हैं, इस अमाइड से कार्बन अपडेट करना है तो देखो क्या कर सकते हैं, इस अमाइड को पहले Br2 और KOH में बदल दो तो अमाइन बनेगा। फिर उसका NOCl डाल दो तो 2 कार्बन का हेलो एल्केन बनेगा। फिर इसमें वुड्स रिएक्शन करवा लो तो क्या होएगा? CH3 CH2 CH2 CH3 बनेगा। डायरेक्ट इसका KMnO4 से रिएक्शन कराओगे तब भी यही बनता है। एसिडिक KMnO4 से डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे तो भी यही बनेगा। क्लियर हुआ सबको? तो यहां से यहां और यहां से यहां कैसे जाना है? किसी को तकलीफ है तो बोल दो, जल्दी से बोलो। क्लियर सबको? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां से यहां आना है प्रोपेन बनाने के लिए, तो क्या कर सकते हैं? तो देखो, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा Hg+2 और H2O वाला तो कीटोन बनेगा। इस कीटोन में मैं फिर आयोडो फॉर्म करा दूंगा I2KOH तो CHI3 बनेगा। इसमें फिर सिल्वर डाल के गर्म कर दूंगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। उसमें फिर NaNH2 डाल दूं, एक साइड भी डालूंगा तो भी चलेगा। बनाना क्या है मेरे को? अच्छा, और CH3। देखो स्टेप्स ज्यादातर रिपीट हो जाते हैं, थोड़े बहुत स्टेप्स है जो बार बार चलते हैं, अदरवाइज ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? निकिल PDPT के साथ हाइड्रोजनेशन करवा लेंगे। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। तो यहां से वहां पहुंच गए हैं हम। अब वहां से वापस यहां आना है बच्चों, क्या करोगे? कार्बन अपडेट करना है। पहला काम तो है कार्बन अपडेट करना है, एक कार्बन, और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो 2-3 तरीके से जा सकते हैं कि यहां से मैं क्लोरीनेशन करा लूं, ठीक है ना?
यहां से क्लोरीनेशन करा लूंगा तो ये बनेगा 2 डिग्रीज मोर रिएक्टिव। और इसके बाद फिर मैं क्या कर लूंगा कि यहां से KOH एक्वस डाल दूंगा तो ये 2 ओल बन जाएगा। हाँ या ना? 2 ओल का आयोडोफॉर्म टेस्ट करा लूं I2 और KOH तो ये बनेगा, मतलब मैंने यहां तक आ गया। ऐसे देख लो, किसी का ध्यान नहीं हो तो देख लो, यहां से आयोडोफॉर्म तक आ गया हूं मैं। और आयोडोफॉर्म टेस्ट से मैं इधर निकल लेता हूं। यहां से मैंने क्या किया, आयोडोफॉर्म से वही NaNH2 डाला, तरीका वही है 2 मोल, और उसके बाद CH3Cl डाल दिया। तो एक ही स्टेप, चलो एक ही स्टेप अलग से दे देता हूं, आप चाहो तो एक ही स्टेप में कर सकते थे। 2 मोल डाला मतलब दोनों साइड का ये आ गया, और उसके बाद तो CH3Cl डाल दो। आ गया समझ में? कमेंट दो जल्दी से, एक समझ में नहीं आया हो तो। फटाफट बोलो। नेक्स्ट, लास्ट है, हमें ये बनाना है। ये लो, बहुत सिंपल है, और मेरे जैसा लेजी तो आपको मिलेगा ही नहीं। ये रहा, प्रोपेन टू ऑल से बेंजीन बना। बेंजीन से फिर क्या करेंगे हम लोग, तो बेंजीन से H2SO4 डाल दो तो सल्फोनिक एसिड बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसको बाद में NaOH डाल दो एक्वस तो बनेगा फिनॉल। देखो रिपीट हो रहे हैं। फिर यहां पर CH फ्रीडल क्राफ्ट कॉल्ब्स रिएक्शन करवा लो, CO2 के साथ जब इसको गर्म करेंगे पानी डालते हुए, है ना, तो बनेगा। बहुत सारे तरीके हैं, यहां से फिनॉल से ये सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए रिमर-टिमन रिएक्शन भी है, ये भी है, तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अभी कॉल्ब्स लिया है NaOH के साथ। तो यहां से, और ये बन गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्या है बच्चों, यहां से वापस जाना है, तो सबसे पहले इसमें सोडा लाइम डाल दो NaOHCaO, तो फिनॉल बन गया। सोडा लाइम CO2 को गायब कर देता है। फिर जिंक डाल दोगे तो बेंजीन बन गई। हाँ या ना? बेंजीन में फिर वही पुराना तरीका आ जाएगा आपका। कैसे? ओजोन लिसिस जिंक प्लस पानी डाल दो तो बनेगा CHO। अभी अभी पहला पाला क्वेश्चन जो करवाया था ना, वही सेम आ गया। PCl5 डालो, CHCl2 वही स्टेप्स पे जा रहा हूं मैं। फिर जिंक डाल दो गर्म करते हुए तो ट्रिपल बॉन्ड। आगे की कहानी तो यहीं से रिपीट हो रही है, देखो मैं नहीं कराऊंगा, यहां से आप यहां आ ही जाओगे। ठीक ठीक है ना? चलोगे? कोई डाउट है? यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, आप कर आप लेना। एल्किन पर आ जाओ लिंडलार डाल के, और यहां से यहां जाओ। कंडीशंस तुम जानो भाई, बहुत आराम से कर चुका हूं। हाँ या ना? किसी को कोई फटाफट, क्योंकि ये ज्यादातर सारे स्टेप्स रिपीट है, तो मैंने केवल एरो लगाए हैं, समझ में आ गए होंगे। कंडीशंस कुछ जगह नहीं लिखी क्योंकि वो पहले आ चुकी है। फिर भी कोई बात हो तो बोल दो, अदरवाइज एक तरह से अब हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अब कितने एपिसोड ऑर्गेनिक के लेने हैं ये मेरे को डिसाइड करना है। जितने डाउट्स आएंगे उसके हिसाब से मैं ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस डिसाइड करूंगा। तो बेटर है कि आप अपने डाउट्स इकट्ठा करके मेरे को व्हाट्सअप कर दो, तो मैं अगले एपिसोड में अनलिमिटेड डाउट लूं। नहीं तो मैं तो बैठ जाऊंगा, कुछ भी कराऊंगा। दिमाग आपका लगेगा। मेरा काम है पढ़ाने से ज्यादा प्रैक्टिस कराना। तो डिसाइड आप करो, आपको प्रैक्टिस मेरे से करवानी है या खुद डाउट लाओगे तो करनी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे वाले कमेंट्स करो, और बेल आइकन दूसरों को भी बजवाओ। आपने तो बजा लिया है पता है, लेकिन दूसरे फ्रेंड्स से भी बजवाओ ज्यादा से ज्यादा। देखता हूं कि इस वीक में आप कितने सब्सक्राइबर बढ़वाते हो। जो भी सब्सक्राइबर बढ़वाओगे आपके क्रेडिट में जाएगा क्या? हाँ, थैंक यू।